अब इससे फायदा क्या होगा, यानी कि अगर मैं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दूं और सबको कह दूं, सब दुकानदारों को, कि भाई आपको इसी तरीके से अपने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, तो बताओ क्या होगा। इससे हमें क्या क्या फायदे होंगे। देखो, सबसे पहले आएगा रिलायबिलिटी, यानी कि जब सारे के सारे जो हमारे दुकानदार हैं वो एक ही तरीके से अकाउंट बनाएंगे तो इस पे हमारा भरोसा बढ़ेगा। भरोसा मतलब रिलायबिलिटी, क्यों? क्योंकि सबने एक ही तरीके से काम करा है, सबने एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज करा है। तो अब मैं सबके जब अकाउंट्स देखूंगा तो उस पर क्या बढ़ेगी, रिलायबिलिटी, यानी कि लोगों का उसमें भरोसा बढ़ेगा। तो सर लोगों का भरोसा बढ़ने से क्या फायदा होगा। देखो, लोगों का भरोसा बढ़ने से क्या होगा, जब वो जाता है, लेट सपोज वो बैंक में जाता है लोन के लिए, ठीक है, तो जब बैंक में लोन के लिए जाएगा तो बैंक वाला उससे बोलेगा कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है या कितना आप लॉस में जा रहे हो, उसी हिसाब से मैं आपको लोन दूंगा। ऐसे थोड़ा बैंक सबको लोन बांटता रहता है। बैंक किसको लोन देगा, बैंक उसको लोन देगा जिससे उसको पैसे वापस मिल सके। और पैसे वापस कब मिलेंगे, जब ये क्या कमा रहा होगा, प्रॉफिट कमा रहा होगा। तो बैंक क्या बोलेगा कि भाई अपने मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाओ। अब अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसको हमने इसके तरीके से कह दिया कि अपने तरीके से बना लो, तो ये क्या करेगा, बैंक से लोन लेने के लिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स गलत दिखाएगा, यानी कि गलत तरीके से प्रॉफिट निकालेगा। लेकिन अगर हमने स्टैंडर्ड बना दिया कि इसी तरीके से काम करना है, तो फिर उसी तरीके से अगर ये करेगा तो इसका प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आएगा, यानी कि बाकी लोग इस पर रिलायबिलिटी कर पाएंगे, यानी कि भरोसा कर पाएंगे। उसके बाद कंपेरिजन ऑफ रिजल्ट, जैसे अभी हमने बताया कि भाई अलग अलग लोग थे दुकानदार वाले हमारे, इसका 5,000 आ रहा है, इसका 6,000 आ रहा है, इसका 9,000 आ रहा है, यानी यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी कि भाई किसका सही है किसका गलत है। कोई कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते, कौन सा दुकानदार अच्छी तरीके से काम कर रहा है, कौन सा दुकानदार गलत तरीके से काम कर रहा है, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। यानी स्टैंडर्ड होने की वजह से क्या कर सकते हैं हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं रिजल्ट का। अच्छा, रिजल्ट के लिए मैं बता दूं, रिजल्ट का मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि दुकानदार के लिए मेन क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस, यानी उसका रिजल्ट क्या कहलाएगा, प्रॉफिट या लॉस उसका रिजल्ट कहलाएगा। उसके बाद हेल्प्स इन टैक्सेशन मैटर्स। सर टैक्स क्या होता है, टैक्स होता है जब गवर्नमेंट आपसे जबरदस्ती पैसा छीन लेती है, उसको टैक्स कहते हैं। हाँ, जबरदस्ती छीनती है, ठीक है, आप चाहो ना चाहो आपको टैक्स देना ही पड़ता है। तो यानी कि अगर टैक्स कब देंगे, देखो टैक्स देते हैं जब हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये दुकानदार क्या करेगा, ये बोलेगा अच्छा टैक्स देना है जब प्रॉफिट होता है, तो मैं हमेशा ही अपना नुकसान दिखाता रहूंगा, जिससे मुझे टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इस चीज से बचने के लिए हमने स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई आपको स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करेगा तो जैसा प्रॉफिट निकलना चाहिए वैसे ही निकलेगा, जैसे लॉस निकलना चाहिए वैसे ही निकलेगा। तो इससे क्या होगा, हमारी सरकार जो है वो टैक्सेशन के मामले में, यानी कि इससे अच्छे तरीके से, या बाकी जितने भी लोग हैं जो भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, जो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनसे सही तरीके से टैक्सेशन पे टैक्स ले सकते हैं, यानी पैसा ले सकते हैं। उसके बाद सही प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड सबके होंगे, सबको तरीका बता दिया जाएगा किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है, तो सबके सही प्रॉफिट और सही लॉस निकलेंगे। उसके बाद करेक्ट मेजर ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस की जो मेजरमेंट है, यानी कि उसके पास जो भी सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके पास क्या पड़ा है, जो भी सामान पड़ा है उसकी करेक्टनेस मेजरमेंट होगी, उसकी वैल्यू हम सही तरीके से बता पाएंगे। इसको आप आगे और डिटेल में सीखेंगे। और भी बाकी फायदे या फिर और भी बाकी फायदे होते हैं सही तरीके से अकाउंट्स बनाने के लिए। सही तरीके से अकाउंट्स बनाने को मैं क्या कहता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि हमें अकाउंटिंग सीखनी पड़ती है ताकि अकाउंट्स बना सके, ठीक है। हमें अकाउंटिंग सीखनी पड़ती है ताकि हम सही तरीके से अकाउंट्स बना सके, और सही तरीके से अकाउंट्स बनाने के लिए हमें क्या सीखने होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। देखो अभी आप 11वीं क्लास में हो, 11वीं क्लास में अकाउंटिंग आपको मुश्किल लगेगी, शुरू में चीजें नहीं समझ आती, तो सबसे पहले आपका बेस बनना जरूरी है कि आपको ये समझ आ जाए कि आप पढ़ क्या रहे हो और प्रैक्टिकली जाके आपको क्या काम करना है। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए सिखा रहा हूँ। तो यानी कि एक बार अगर मैं दोबारा से आपको रिवाइज कराऊं तो मैं कहता हूँ कि भाई जब भी दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, जो भी अपना बिजनेस चलाते हैं, वो ट्रांजेक्शन करते हैं, वो अपना काम करते हैं, परचेज, सेल, स्टॉक, कैश, क्रेडिटर, उन सबको जब वो रिकॉर्ड कर लेते हैं बुक्स के अंदर, उसको हम अकाउंट्स कहते हैं। लेकिन ये सारे के सारे जो भी करते हैं ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं करते, यानी नॉन स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस होता है। तो इससे क्या होता है, सबके अलग अलग प्रॉफिट या अलग अलग लॉस निकलते हैं, सब अपने तरीके से अपनी मनमर्जी से करते रहते हैं। तो इनकी मनमर्जी ना हो, ठीक है, इनके अंदर हम स्टैंडर्डाइजेशन लगाएं। तो इसलिए हमने क्या बनाया, हमने अकाउंट्स के अंदर एएस बनाया, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए। इससे हमें फायदे क्या क्या हुए, इससे हमें फायदा हुए कि भाई हम रिलायबिलिटी कर सकते हैं, कंपैरिजन करते हैं, रिजल्ट का याद रखना, रिजल्ट का मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस, टैक्सेशन मैटर्स पे, ठीक है, हम ध्यान दे सकते हैं, गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है अच्छे तरीके से, प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन सही तरीके से हो सकती है, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ बिजनेस की सही मेजरमेंट हो सकती है, ठीक है सर, ये समझ आ गया। उसके बाद सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या है, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड